खौफनाक जंगल का राज। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की है। रामपुर गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था और उन जंगलों में से एक था खौफनाक जंगल। इस जंगल का नाम ही सुनकर गांव के लोग सहम जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल में भूत प्रेतों का वास है और जो भी इसमें जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन राजू नाम के एक साहसी लड़के को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। राजू गांव का सबसे बहादुर लड़का था जो हमेशा रोमांचक कारनामों की तलाश में रहता था। वह 17 साल का हो चुका था और बचपन से ही उसे जंगल की कहानियों में बहुत रुचि थी। उसके दादा ने उसे कई बार जंगल के बारे में चेतावनी दी थी, पर राजू हर बार यही सोचता था कि ये सिर्फ पुराने जमाने की बातें हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, राजू ने अपने 2 खास दोस्तों रोहित और समीर को बुलाया। वह उन्हें जंगल में जाने का प्लान बताने लगा। दोनों दोस्तों ने उसकी बात सुनते ही मना कर दिया। तू पागल हो गया है क्या? इस जंगल में जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना, रोहित ने डरते हुए कहा। पर राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझाया कि शायद जंगल में कोई राज छिपा हुआ है जिसे लोग डर की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं। काफी समझाने और बहस के बाद रोहित और समीर ने उसकी बात मान ली। अगली शाम तीनों दोस्त अपनी अपनी टॉर्च, रस्सी और खाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में अंधेरा घिरने लगा था और हवाएं जोर जोर से चलने लगी थीं। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। पेड़ों की शाखाएं हवाओं के साथ सरसराने लगीं और दूर कहीं उल्लू की भयानक आवाज गूंज उठी। समीर ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन राजू ने उसे हिम्मत दी और कहा, अगर हम अब वापस लौटेंगे तो लोग हमें हमेशा कायर कहेंगे। हमें सिर्फ सच्चाई जाननी है और वह हम हासिल करेंगे। तीनों दोस्त जंगल के भीतर जाने लगे। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें चारों तरफ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कभी किसी के हंसने की आवाज आती तो कभी चीखने की। राजू ने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कहीं कुछ सड़ रहा हो। अचानक रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, देखो, वहां कुछ है। राजू और समीर ने उस दिशा में देखा जहां रोहित इशारा कर रहा था। वहां एक पुराना खंडहर मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और उसमें उगी हुई बेलें उसे और डरावना बना रही थीं। राजू ने आगे बढ़ते हुए कहा, यही वह जगह है जहां हमें जाना चाहिए। शायद यहां हमें इस जंगल का राज पता चल सके। तीनों दोस्त धीरे धीरे मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था और वहां की ठंडक हड्डियों तक जा रही थी। अचानक एक भारी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। वह आवाज मंदिर की जमीन से आ रही थी। ऐसा लगा मानो जमीन के नीचे कोई जीवित था। राजू ने जमीन की ओर देखा और उसे लगा कि वहां कुछ छिपा हुआ है। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और जमीन को खोदने लगा। जैसे जैसे वह खोदता गया, वहां से एक लकड़ी का बक्सा निकल आया। बक्से पर प्राचीन लिखावट थी जो शायद गांव की पुरानी लिपि में थी। राजू ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। काफी मेहनत के बाद उसने बक्से का ढक्कन खोला। राजू ने उस कपड़े को हटाया और देखा कि वह एक पुरानी किताब थी। किताब के पन्ने पुराने थे और उनमें से धूल उड़ रही थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यह जंगल शापित है। यहां जिस भी इंसान का खून बहा है उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। तभी मंदिर के भीतर तेज हवा का झोंका आया और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक भयानक चीख गूंजी और उनके सामने एक धुंधली छाया उभरने लगी। वह छाया एक महिला की थी जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राजू और उसके दोस्तों के शरीर में खौफ समा गया। वे पीछे हटने लगे।
लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। उस महिला की आत्मा ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। जो भी यहां आया उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। राजू ने कांपते हुए कहा, हम इस जंगल का राज्य जानना चाहते थे, हमें माफ कर दो। आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यह जंगल शापित है क्योंकि यहां कई साल पहले मुझे निर्दोष होते हुए भी मार दिया गया था। मेरा नाम चंदा था। गांव के लोगों ने मुझे डायन समझकर मार डाला। मेरी आत्मा आज भी इस जंगल में भटक रही है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं इस जंगल को नहीं छोड़ूंगी। राजू ने साहस बटोरते हुए पूछा, तुम्हें किससे बदला लेना है? चंदा की आत्मा ने जवाब दिया, उस परिवार से जिसने मुझे मरवाया। गांव के मुखिया का वंशज ही मेरा बदला चुका सकता है, और वह तुम हो। राजू चौंक गया। उसे पता नहीं था कि उसका परिवार इस घटना से जुड़ा हुआ था। उसने अपने दादा की बातों को याद किया और समझा कि वे हमेशा इस जंगल से दूर रहने की बात क्यों करते थे। चंदा की आत्मा ने कहा, अगर तुम सच में इस जंगल को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक अनुष्ठान करना होगा। जब तक तुम यह नहीं करोगे, यह जंगल हमेशा खौफनाक बना रहेगा। राजू ने आत्मा से अनुष्ठान के बारे में पूछा। आत्मा ने बताया कि गांव के मंदिर में एक विशेष पूजा करनी होगी और उसके साथ वह किताब भी रखनी होगी जो उन्होंने पाई थी। इस अनुष्ठान के बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। राजू ने वादा किया कि वह यह अनुष्ठान करेगा। आत्मा गायब हो गई और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों दोस्तों ने तेजी से गांव की ओर दौड़ लगाई। गांव पहुंचकर राजू ने अपने दादा को सब कुछ बताया। दादा ने उसे सच्चाई बताई और कहा कि अब समय आ गया है कि उस आत्मा को शांति मिले। अगले दिन गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। गांव के सभी लोग जमा हुए। राजू ने वह किताब पुजारी को सौंपी और अनुष्ठान शुरू हुआ। पूरे दिन पूजा चलती रही और आखिरकार शाम होते ही एक तेज रोशनी चमकी। उसी समय जंगल से आती चीखें और अजीब आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राजू, रोहित और समीर ने चैन की सांस ली। अब जंगल फिर से हरा भरा और शांत हो गया था। गांव वालों ने राजू को बहादुरी के लिए सराहा और खौफनाक जंगल का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया।